क्या बातों में इतना विषय शुरू हो गया, भगवती आराधना शुरू हो जाएगी कि सोच के ये विषय में ही लग गए तो। वो इसलिए रिकॉर्डिंग रह गई, हाँ अपने अब तो। मंगलाचरण नहीं किया ना। हाँ बस वो आज मतलब, चलो ठीक है, क्षमा चाहता गुरुदेव भाई। अभी तो मैंने कोई शुरू बात किया। नहीं। अभी ये तो शुरू देखिए, किया। देखो स्थविर कल्पी और जिन कल्पी। स्थविर कल्पी हीन सैनंदारी, जिन कल्पी उत्तम सैनंदारी। जी। दूसरा अपवादानुसारी मृदु आचरण करने वाले। क्या? जी। अपवाद अनुसारी अर्थात अपवाद आचरण करने वाले, मृदु आचरण करने वाले, और जिनवत उत्सर्ग और कठोर आचरण करने वाले। कठोर आचरण वाले। अर्थात हम सब लोगों के लिए कठोर आचरण की व्यवस्था नहीं है, मृदु मृदु आचरण की व्यवस्था है। जी। मंदिर आदि में या धर्मशाला आदि में सत्संग रहने वाले, और जिनकल भी एकाकी जंगल में विहार करने वाले, बिहार। और स्थविर कल्पी। चौथा नंबर, श्रावक के भोजन की बेला में भिक्षावृत्ति करने वाले। अर्थात जिस समय श्रावक भोजन करने जिससे उनका भी पेट भर जाए। जी। और जिनकल्पी तीसरे प्रहर में भिक्षा, जब श्रावक खा पीकर निवृत्त हो जाए और लास्ट में जो उसके भगोने में या कटोरदान में एक आध रोटी बचे, और जैसे बचती ही है सिर्फ उसको खाने वाले। और भी बचा कठोर कुचा वाले। जो मिला उसको खाया, नहीं तो उपवास। आप समझ रहे हैं ना, जब पूरा घर छीन लिया। जी जी, मतलब और भी कठोर चर्या हो गई उनकी। हाँ, तो इसमें बहुत सारे साधु लोग ये या श्रावक लोग ये विकल्प करते हैं ना, बोले हम अगर जिम लिया तो महाराज को आहार कैसे देंगे। हम्म। सही है ना। जी ये जी। चीज। तो हीन शयनन, उत्तम शयनन, मृदु हाँ, आचरण, कठोर अच्छा। आचरण, नगर आदि यहाँ में यहाँ कहा है निवास। कि पूरा परिवार खा ले, लास्ट में जो बचा कुचा बचे, वो जिन कलसी तुम्हारे यहाँ जब तीसरे पैर में आएंगे 2 बजे। कितने बजे आएंगे? दो तीसरे बजे प्रहर आएंगे में। तो 2 बजे आपके यहाँ क्या बचेगा? चूल्हा भी शांत हो गया, ठंडा सब ठंडा हो गया, चूल्हा दोबारा जल भी नहीं सकता तुरंत। कुछ फल आदि मिल जाए तो मिल जाए, पानी मिल जाए तो मिल जाए। अब उन मतलब एक दो रोटी या थोड़े बहुत चावल वाल उनकी भगोने बचे मिल जाए तो मिल जाएंगे। जी। अब रोग का उपचार करते हैं स्थविर कल्पी, और जिन कल्पी न उपचार करते हैं न करवाते हैं। स्थविर कल्पी आंख में धूल, पांव में शूल लग जाने पर निकालते भी हैं और निकलवाते भी हैं। और स्थविर कल्पी जिन कल्पी न उपचार करते हैं, न करवाते हैं, न निकालते हैं, न निकलवाते हैं। जी। शेर आदि के उपसर्ग आने पर भागकर अपनी रक्षा करते हैं। क्या लिखा है स्वामी जी? हाँ, भाग भी सकते हैं। हाँ, शेर आदि के उपसर्ग आदि आने पर, जैसे शेर पीछे पड़ रहा है तो भाग के आप कोई भी साधु पेड़ में भी चढ़ सकता है अपनी रक्षा करने के लिए। भागकर अपनी रक्षा करते हैं। और जिन कल्पी जहां है वहीं के वहीं ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं, जैसे सुकुमाल सुकोसल मुनि थे, कीर्तिधर और सुकोशल। दिखा सामने शेरनी झपट्टा मारने वाली है, खड़े हो गए वही ध्यान में। गुरुदेव आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। हाँ, मैंने थोड़ी किताब खोल रखी है ना, ठीक इस ठीक। कारण से नहीं दिख रही। ठीक ठीक ठीक। मैंने अपने नोट्स खोल रखा है ना। जी जी जी। और बिहार में सांझ पड़ने पर भी उचित स्थान की खोज करते हैं। क्या कहा है? या सांझ के बाद अगर बिहार आए तो उचित स्थान की खोज देखिए, करते हैं। बिहार में जैसे बिहार कर रहे हैं, संध्या पड़ गई अर्थात बिहार करने का टाइम खत्म हो गया, फिर भी उचित स्थान की खोज करते हैं, और जिन कल्पी जहां दिन छिपा हो वहीं खड़े हो जाते हैं। रत्नत्रय का भंग न हो ऐसे उपकरण रखते हैं, समुदाय में विहार करते हैं, धर्मोपदेश करते हैं, दीक्षा देते हैं। और वे मौनव्रती होते हैं, कंदरावासी होते हैं, परिग्रह रहित वीतराग होते हैं, निष्प्रय होते हैं, जिनके समान एकाकी विहारी होते हैं, और वर्षा योग में 4 4 6 6 महीने तक खड़े या बैठे रहते हैं। गुरुदेव ये मूलाचार में है ना ये सब? नहीं, ये मैंने कहीं से लिखा है, मूलाचार अच्छा, में नहीं है ये। संकलन है ये। हाँ, मेरा नोट्स लिखा है मैंने।
मैं उसको देख के बताना पड़ेगा वो या तो। नहीं मतलब कुछ शब्द छूट जाए तो खैर, वैसे तो हम लोग वीडियो को सुन करके वापस अपने नोट्स बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मैं आपको मैं मेरी कॉपी का पन्ना भेज दूंगा। हाँ, बहुत बहुत अनुकंपा है गुरुदेव आपकी। हाँ, आए ना समझ में पंडित जी? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। सविरकल्पी जिनकल्पी की कुछ बातें तो पता थी, बट ये जैसे एकाकी विहार वगैरह, बट ये हाँ, बहुत सारी चीजें, मतलब ये तो उपसर्ग आने पर भागेंगे नहीं, सूर्यास्त में वहीं पर खड़े रहेंगे, ये मतलब ये हाँ। बातें, कुछ बहुत अच्छी बातें बन गई आज। तो और इसलिए तीसरे क्या प्रहर का होता है? आहार, ये भी पहली बार सुना। हाँ, और ये क्या होता है, इसलिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये भी ये एक स्थविर कल्पियों के लिए ही व्यवस्था है कि पानी पीने के बाद भी उपवास भंग नहीं होता। हाँ, उस जिन चीज को। साधुओं को ये बात पता नहीं है वो गर्मी में मरते रहते हैं और असमाधि से मर जाते हैं, लेकिन पानी नहीं पीते। ये उस ग्रीष्म काल ऋतु आदि की व्यवस्था के कारण से अगर वे पानी भी, जैसे उन्होंने 12 उनकी चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करने के बाद भी अगर वे जल ग्रहण करते हैं तो भी उनका चारों प्रकार के आहार पान का त्याग ही गिना जाता है। पानी लेने के बाद भी जब तक समाधि ना हो तब तक वे पानी लेते रहें। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मूलाचार्य जी प्रदीप में वह स्पष्ट लिखा है कि पानी पीने से उपवास भंग नहीं होता। हम्म, बात समझ में आई ना पंडित जी? जी। ये चीज है। सब लोगों को, बाकियों को समझना, ये चर्चा आचार्य जो मैं उस दिन भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो चर्चा अभी अंत में जो हुई पानी वगैरह की, ये विशेष परिस्थिति की बात है, हाँ, वही इसको वही वही। समझना है। तो आप इसका इसको मतलब नियम मत सामान्य बनाना। रूप नहीं। भाई ये एक अपवाद, विशेष परिस्थिति के विशेष अनुसार, जैसे परिस्थिति। समाधि का समय चल रहा है, समाधि का काल चल रहा है, और जिन साधुओं को सहन नहीं हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, तो वे पानी ले सकते हैं। तो वो ये ना समझे कि मेरा चारों प्रकार का पान का त्याग होने के बाद मैं पानी कैसे लूं। जी। और मुझे लगता है कि इसीलिए जो इसमें कहा ना, पानी को अलग ही रखा है। मेरे चारों प्रकार के आहार और पानी का त्याग है। चारों प्रकार के आहार, उस अब दिन भी आपने ये बताया था कि चारों प्रकार के आहार में पानी को नहीं चारों रखा, अलग प्रकार से के रखा। आहार और फिर जब चारों प्रकार का आहार का त्याग है तो पानी अलग से क्यों लिखा? क्या? जी बिल्कुल, तो इसका मतलब उसमें इंक्लूड नहीं है, अलग है बात है ये। हाँ, 4 प्रकार के आहार में पानी इंक्लूड नहीं है विशेष परिस्थितियों में। ये बात बोली जाती है ना, बोली जाती है। सब जगह यही बोली जाती है कि मेरे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है। अरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है, सीधा सीधा ऐसा बोलो ना, पानी का नहीं, पानी क्यों ऐड कर रहे हो? अगर पानी चौथे प्रकार के पेय पदार्थ में आ जाता है तो फिर चारों प्रकार के आहार का त्याग है। हुआ ना पंडित जी? जी, कुछ हैंड्रेस हुआ है, समय गुरुदेव पूर्ण हुआ है, कैसे करेंगे आज? एक एक आधा छोटा मोटा प्रश्न ले लो। हाँ ठीक है, ओके, ललिता दीदी आप पूछिए। सबसे पहले आपका ही हैंड्रेस था, बोलिए। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि महाराज नमोस्तु, भैया वंदना। ये आचार्य श्री, अपहृत संयम, उपेक्षा संयम, स्थविर कल्पी के भेद होंगे क्या? जो उपेक्षा संयम है वो वीतरागी मुनियों के होता है, परम वीतरागी मुनियों के होता है, जिन कल्पी मुनियों के होता है। और अप्रस संयम होता है वो स्थविर कल्पियों के होता है। या फिर नीचे के जब गुणस्थान होते हैं उसमें अप्रस संयम होता है। जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर चले जाते हैं तो उपेक्षा संयम होता है। उपेक्षा से ये भी यथा के चरित्र में होगा ना गुरुदेव? हाँ, मतलब जैसे जैसे ऊपर ऊपर के गुणस्थान में जाएंगे तो यथा योग्य उसकी कैटेगरियां बनती जाएंगी, क्योंकि 7वें गुणस्थान से ऊपर। वीतराग तक के साथ ही बताया गया है जिन उसको। कल्पी को जिन कल्पी को हम उपेक्षा संयम कह सकते हैं, नीचे के गुणस्थान छठे सातवें में भी। नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कैटेगरी तो बनानी पड़ेगी ना हमको। अब वो मान लीजिए छठे गुणस्थान में है, जिन कल्पी हैं, तो छठे गुणस्थान में होने के बाद भी वो प्रमाद अवस्था तो है ना। सामान्य रूप से उसको उपेक्षा संयमी ही कहेंगे, लेकिन विशेष रूप से जब वो ऊपर के गुणस्थानों में जाएंगे तब उपेक्षा संयमी कहेंगे। जैसे ऊपर के गुरुदेव, गुण ऊपर जैसे के गुणस्थान में तो परिहार विशुद्धि छठे सातवें गुरुस्थान में ही है, किंतु उनको अलग से निकाला विशेष रूप से। हम्म
ऊपर के गुण स्थान में तो अस्थविर कल्पे भी उपेक्षा संयमित हो जाएंगे ना हाँ, आचार्य श्री। सातवें आठवें में तो वो भी उपेक्षा ही वाले हो जाएंगे। अपेक्षा से छठे गुण स्थान में होता है। नहीं, सातवें आठवें कह रहे हैं, सातवें गुण स्थान में। वो छठे में विवक्षाएं समझनी पड़ेगी, जितनी जैसी विवक्षा लगाओगे आप छठे गुण स्थान में, अगर उपेक्षा संयमी कहोगे तो एक सामान्य व्यवस्था, क्योंकि वो वही जिनकल्पी साधु है, और वही जिनकल्पी साधु छठे गुण स्थान में भी रहता है। तो छठे गुण स्थान में, तो छठे गुण स्थान से वो सातवें आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें में जाएगा, तो वो उपेक्षा संयमी हो गया। तो लेकिन वो उपेक्षा जो परम वीतराग संयम है, वो उसके गुणस्थान आगे बढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन उसको सामान्य रूप से कह सकते हैं। हाँ आचार्य श्री। जगन्य क्या कह मध्यम सकते उत्तम हैं? की अपेक्षा जगन्य मध्यम उत्तम लगाना पड़ेगा। हाँ, हाँ हाँ। लेकिन ओरिजिनल जो उपेक्षा, उपचार से उपेक्षा संयम ही कह सकते हैं उसको, लेकिन ओरिजिनल जो उपेक्षा संयम बनेगा जब वो ध्यान अवस्था में होंगे, सातवें गुण स्थान से ऊपर सातवें पहुंचेंगे, में। तभी तो बनेगा। हाँ, तब तो ठीक है ना, अपरस संयमी रहेंगे, उसमें क्या है? अपरस संयमी, उपेक्षा संयमी, अपरस संयमी, उपेक्षा संयमी, ऐसे। वो तो अस्तवीर कल्पे भी आचार्य श्री सातवें गुण स्थान में है, और तो वो प्रमथ में आ जाएंगे, छठे में आ जाएंगे, कुछ अपरित समय हाँ, संयम का। तो वो कुछ कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, अब ये क्या है, जैसे हम लोग भी हैं बिल्कुल साधारण साधु, तो जिस समय हम सामायिक आदि में बैठे हैं, परम वीतराग भाव से हैं, तो विवक्षा से हमको भी उपेक्षा से हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर हम 15 मिनट के लिए बैठे हैं, कि 15 मिनट के लिए मेरा सब कुछ त्याग है, मेरा ये उपकरणों का भी त्याग है। हाँ, हाँ, गुरुदेव एक जिज्ञासा है। 1 मिनट। हाँ, नहीं, वो विवक्षात्मक लगाना पड़ेगा आप। उपेक्षा का मतलब क्या है? सीधा सीधा उपेक्षा का मतलब है वीतरागता। वीतरागता का मतलब आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। तो आप अगर 1 मिनट के लिए भी उपेक्षित, सबको उपेक्षा करके बैठे हैं, अगर आप मान लीजिए कायस्वर करें, कायस्वर में भी आपकी उपेक्षा आ गई, प्रत्येक क्षण जो आप 20-20 सेकंड का कायस्वर करते हैं, लघु शंका जाते हैं, सो जाते हैं, उस क्षण के लिए भी अगर आपके अंदर उपेक्षा आ गई तो कथनचित आपको मान लिया जाएगा। ऐसा हमारा कहना है। आचार्य आचार्य श्री, मैं गलत हो सकती हूँ, मेरे को जैसा पढ़ा हुआ याद आ रहा कि अपरित संयम में जैसे चींटी चढ़ गई पैर पर, तो हम्म। महाराज उसको ध्यान में बैठे हैं, चींटी चढ़ गई तो वो अपनी पीछे से उसको हटा सकते हैं। हाँ, तो ठीक है ना। उपेक्षा संयम वाले हटाएंगे नहीं। हाँ, ठीक है। अगर उन्होंने हटा दिया तो वे उपेक्षा संयमी नहीं रहे, हाँ, और नहीं हटाया तो नहीं हटाया, तो मेरे को भी कभी कभी मैं ऐसे ध्यान में बैठ जाता हूँ कि चींटी चढ़ गई, नहीं हटाई मैंने, लेकिन पता तो उपयोग नहीं चला किया। ना आचार्य श्री, पता तो हाँ, चला आपको कि चढ़ गई, पता तो आपको चल रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है पता भी नहीं चलता है, जरूरी नहीं है पता चलेगा। जब हम बहुत गहरी गहरी किसी चीज को देखते हैं, सोचते हैं, सामने से कोई चीज निकल जाती है, कान में शब्द आके पड़ जाते हैं, लेकिन हमको हाँ मालूम नहीं पड़ता। हाँ, ये तो साधारण हम लोग को भी कभी कभी ऐसा हो जाता है आचार्य तो जब श्री, आपको किसी ही हो चीज में सकता है तो नजर मुझे लग होने में जाए। क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, ठीक है आचार्य श्री, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य श्री। क्या कह रहे हैं पंडित जी? तो एक जिज्ञासा यहाँ पर यह है कि क्या उपेक्षा संयम के उत्तम, क्योंकि अभी ये राजवार्तिका में एक देख रहा था यहाँ पर, तो इन्होंने हाँ ये जो शब्द कहे यहाँ पर, देश काल विधान यस्य परानुपरोधे न उत्सृष्ट काय से त्रिधा गुप्तस्य राग हम्म, द्वेषाद विश्वंग लक्षण उपेक्षा संयम, तो परिभाषा बन गई। और अपरुत संयम त्रिविध, तो तीन विध जो है वह अपरुत संयम को कहा है, उत्कृष्टो मध्यमो जगन्यश्चेति करके। तो अपरुत के तीन भेद कर दिए, उपेक्षा का उन्होंने कोई भेद नहीं किया। क्या ऐसा अर्थ निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? हाँ, ठीक है ना, निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये प्रधान वर्ण है, इस प्रकार से मानेंगे हम लोग? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे हम तो अनेकांत और शादवादी है, जितनी विवक्षा बताते जाओ सब मान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। समस्या एकांतवादियों की यहाँ आती है, आप जितनी भी और भी कोई चार विवक्षा ढूंढ के लिए आओगे उसको भी मान लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जितनी विवक्षा बनती है उस प्रकार से उसका अर्थ निकलेगा। हाँ, वो सारी की सारी विवक्षा है, जैसे उन्होंने मैथुन ब्रह्म सूत्र की विवक्षा है, बोले ये विवक्षा, ये विवक्षा, ये हम्म। विवक्षा, और भी कोई आप चार विवक्षा ढूंढ के ले आओ तो वो भी मान्य 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 है। जी जी। ठीक है ना। जी। आज इतना ही रहने दें। हाँ, जितने रखते हैं, समय पूर्ण हो हाँ, चुका है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा का कृत्य यही प्रसमापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।